जिंदगी दर हकीकत एक इम्तिहान है जो मौत के बाद खुलकर सामने आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो ताकि इंसान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर आखिरत को ना भूले। हम सब के जहन में ये सवाल गर्दिश करता है कि मरने के बाद क्या होगा, कब्र की ज़िंदगी कैसी होगी, क़यामत का दिन स्ट्रॉन्ग 45 कैसा होगा, जन्नत और जहन्नुम के अहवाल कैसे होंगे और सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त मरे हुए लोग क्या कर रहे हैं। यही तमाम सवालात आज की इस वीडियो में ज़ेरे बहस आएंगे। हम जानेंगे कि बरज़खी ज़िंदगी की तहसीर मकते हुए अहवाल पे आएंगे। हकीकत क्या है, नेक रूहों के साथ क्या सलूक होता है, गुनाहगारों का अंजाम क्या होता है और वे कौन सी निशानियां हैं जो मरने के बाद इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होती हैं। नाजरीन, मौत दर हकीकत आंखें बंद होने, ये हाँ, बल्कि आंखें खुलने का, यानी असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होनी है। यह एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को अपनी असल मंजिल की तरफ ले जाती है। नाजरीन, बाती स्टार और माँ बात को अपनी मंजिल की तरफ ले जाती है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का अकीदा है कि जिस तरह खालिक कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वह हमें मरने में दोबारा फिर पैदा करेगा और हम अपने आमाल की जवाबदारी के लिए उसी खुदा की तरफ आए जो भी आप पैदा करें। दुनिया का वतन चलता है और अम्र की चक्रा में चले ले लौट कर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपने आमाल की जवाबदारी के लिए इकरार करवाया था। सूरह आराफ में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं बोल उठे, तू ही हमारा रब है। तब से वह सब आलिम अरवाह यानी रूहों की दुनिया में क़याम पजीर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िका हदीस मुबारका के मुताबिक आलिम अरवाह में एक तह रहते हुए एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आती हैं, और इसके बरक्स जिन अरवाह के दरमियान वहाँ एक दूसरे से शनासाई नहीं थी, वहाँ यहाँ कर भी एक दूसरे से नावाकिफ़ी रहते हैं। सब इंसान अपनी बारी पर उस ज़मीन पर आते हैं और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलिम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलिम अरवाह बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वह अरवाह रहती, 2 में 6 पर स्ट्रॉन्ग 17, बाकी में इसमें कुफ़ारों, मशरिकान और मुनाफिकान, इसमें मोमिनीन की परवाह रहती है। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद रहती है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह उसके जिस्म से निकालकर आलम अरवाह में वापस ले तो इंसान मर जाता है। उसका जिस्म 300% पासोबंद आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों को हुक्म है कि जल्द से मैयत को गुस्ल देकर, कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ें और उसे ज़मीन में दफन करें। इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद जिस्म को ख़राब होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया उसकी मौत के बाद जिस्म को मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू कर देते हैं। बाद उसकी मौत के बाद जिस्म को मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू कर देते हैं। बाद उस इंसान के जिस्म के फुलिये दीगर बन जाते हैं। नाज़रीन, और फिर उसकी मौत के बाद मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू करते हैं। मौत एक हकीकत है और हर जीरो रूह को एक दिन 14 मौत का जायका चखना है। एक सवाल हमारे जहनों में अक्सर उठता है कि जब इंसान मरता एक जो वो जाता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं उनमें सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स की जान मुमकिन में दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग 437 का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्बी माइल हो जाता है क्योंकि जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून बाकी नहीं रहता। ऑक्सीजन के बायस जिस्म के अंदर वकू पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं। 453 आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो। 456 जाते हैं जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर माहौल के दर्जा हरारत की सतह पर आ जाता। बिल, आखिर, मुंह, नाक और दीगर सुराखों। 50 बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल 50 हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का 50 अमल शुरू हो जाता है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इज्जत के अंबिया इकराम और नेक बंदों के 517 जिस्म कब्रों में गलने सड़ने से महफूज स्ट्रॉन्ग 519 रहते हैं। इब्ने माजा में है कि अल्लाह ताला ने जमीन के लिए अंबिया इकराम के जिस्म का खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी जिंदा होता है और उसे रिस्क 529 फराहम किया जाता है। तमाम मुसलमान इस पर बड़े इलाके हैं नहीं। 542 जो रात कब्र में है वह बाहर नहीं आ सकता। 546 गोया मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। 549 मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। 553 हजारों सालों से लोग इस जमीनी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और अपनी जिंदगी की तयशुदा स्ट्रॉन्ग 558 उम्र पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। 601 कोई 50-60 साल तक जीता है तो कोई 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहता है। बिल आखिर सबको एक ना एक दिन मरना है और अपने रब के हुजूर हाजिर होकर इन आजमाइशों के लिए स्ट्रॉन्ग 613 जवाबदेह होना होगा जिनसे वह जिंदगी में 616 गुजरते रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेको बद अमाल जाएंगे। इम्तिहानगाह है और हमारे साथ सिर्फ 625 इम्तिहान का नतीजा ही जा पाएगा, बाकी सब 629 कुछ यही रह जाएगा। हम हजारों साल जिंदा रह ले फिर भी एक दिन हमें मरना होगा और उस जिंदगी के खात्मे के बाद हमारा माल और दौलत हमारे किसी काम में ही आ सकेगा। ये सब जानने के बावजूद हम नफरतों, कुदूरतों, हसद और बुग़्ज़ से बाज क्यों नहीं आ जाते। मौत खालिक कायनात और महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जरिया है। मौत से कब हमारी रूह जिस्म में कैद होती है और मौत के जरिए वह उस कैद से आज़ाद हो जाती है और नेक अमाल की सूरत में आले मरवाह में एक खूबसूरत जिंदगी में 7-8 रहना शुरू कर देती है। फरिश्ते नेक इंसान 7-11 की रूह को आलम बरजख में मोमिनीन की रूहों 7-14 के पास लाते हैं तो वह उस क़यामत से ऐसी मुसर्रत महसूस करती हैं जैसे तुम्हें अपने आप के साथ शख्स की मुलाकात से भी रॉन्ग 7-22 नहीं होती। फिर वह अरुआ उससे दुनिया के हालात पूछती है, आपके बाद फलां ने क्या किया। उनमें से कुछ कहती हैं कि अभी उसे आराम करने दो, इसलिए कि यह दुनिया के गमों में था और अभी तक इसे इस्तराहत का मौका नहीं मिला। मोमिन की मौत उसकी रूह की तरफ परवाज है जो उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, जबकि काफिर मुनाफिक की मौत उसके गुनाहों में इजाफा का खात्मा है। चुनांचे उसके लिए भी यह बड़ी नेमत है। किसी की मौत पर उसे बेचारा कहते हुए दुखी नहीं होना चाहिए। हम मरने वाले का जिक्र करते हुए उसे बेचारा कहते हैं, हालांकि मरने वाला अगर नेक हो तो बड़ा ही खुशनसीब होता है, क्योंकि वो उस फानी दुनिया के मकरू फरीब से निजात पा चुका होता है। मौत को अपनी रिश्तेदारों से जुदाई और गम के तौर पर पेश करने की बजाय 8-14 उसे अपने आबा अजदाद और नेक लोगों से 8-17 मुलाकात का जरिया समझे। मौत दुनिया के 8-20 गमों और तकलीफों से राहत का जरिया है। मोमिनों की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत 8-24 स्ट्रॉन्ग 8-26 स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें यह दुआ सिखाई गई है, ए 8-30 अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर 8-33 से राहत का जरिया बना दे। नाजरीन, अगर हम 8-36 कब्र की सख्ती की बात करें तो इस्लामी 8-38 अकीदे के मुताबिक कब्र की सख्ती और अजाब 8-41 उसी को होगा जो मुनकर नकीर यानी कब्र के 8-44 फरिश्तों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों 8-47 का दुरुस्त जवाब नहीं दे है। इसलिए हमें यह दुआ सिखाई गई है, ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। ए अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। आएगा 8-7 पा मुनकर नकीर की तरफ से कब्र में यह 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हो या गलत, तीसरा सवाल हतमी और फैसला कौन होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे स्ट्रॉन्ग की रूह उसके जिस्म में लुटा दी जाती है। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उसे पूछते हैं, तेरे रब कौन है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वह कहते हैं कि तेरे दीन क्या है। वो कहता है, मेरा दीन अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वह कहते हैं, नंबर 26
तुम्हारी तरफ भेजे गए ये आदमी कौन है? वह कहता है ये अल्लाह के रसूल है। वो उसे कहते हैं कि तेरे इल्म की हकीकत क्या है? तो वह कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी जिसमें उनका जिक्र था, सो मैं उन पर ईमान ले आया और उनकी कही हर बात की तस्दीक की। इसी लम्हे आसमान से एक आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। दूसरी रिवायत में है कि तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बाद फरिश्ते जवाबन कहते हैं तू सो जा, उस दिन की तरह जिसे सिर्फ वही जगाता है जो उसके घर वालों में उसे सबसे ज्यादा महबूब होता है। यहाँ तक कि 10-11 अल्लाह उसे उसकी उस खबागाह से उठाएगा। 10-15 दिया जा सका तो फरिश्ते 22 तरफ वाली 20 तरफ खिड़की खोलकर उसमें से उसे जहन्नुम का मंजर दिखाकर कहते हैं कि अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना जहन्नुम है। जाने से पहले वो फरिश्ते उस खिड़की को कयामत तक के लिए खुला छोड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए जुलिस्ता रहता है। नाजरीन, मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और हदीस नबवी में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इंसान जब मर जाता है और उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का ही सामना करना पड़ता है। कब्र के तसव्वुर ही से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अज़ाबे कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह मैं अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और लोगों को भी आप इसकी तलकीन फरमाते। आपने फरमाया लोगों कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह चाहो क्योंकि अजाब कब्र बरहक है। इंस बिन 11:27 मालिक रज़ल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 11:30 कि वह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया 11:38 जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पेट फेर 11:42 लेते हैं, उस वक्त वह उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है तो 2 फरिश्ते उसके पास 11:48 आते हैं और उसे बिठाते हैं। फिर उसे पूछते हैं उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 11:55 वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? 11:59 मोमिन कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि 12:2 वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, तो 12:5 उससे कहा जाता है कि तुम जहन्नुम में अपने 1:8 ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने उसके बदले 1:11 तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है, तो वह 1:14 उन दोनों ठिकानों को देखता है। मुनाफिक और 12:17 काफिर से कहा जाता है तुम उस शख्स मोहम्मद 12:20 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12:22 क्या कहते हो? वो कहता है मुझे कुछ पता। वो थोड़ी सान पढ़ा, उसको लोहे के हथौड़े से जोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकल आती हैं, जो वह सारी चीजें सुनती है जो उसके करीब होती हैं सिवाय इंसान और जिन्नात के। सही मुस्लिम के एक रिवायत में हजरत कतादा बयान करते हैं कि जब हमसे भी यह जिक्र किया गया कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है और कयामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियां भर दी जाती हैं। सही रिवायत में है कि मोमिन जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे देता है तो आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर का बिछूना बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे उसके पास जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती हैं और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बारे खिलाफ काफिर और मुनाफिक जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो आसमान से एक निदा आती है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे 13:42 उससे जहन्नुम की बदबू और गर्म हवा उसके 13:45 पास से आती रहती है और उसकी कब्र को इतना 13:48 तंग कर दिया जाता है कि उसकी दोनों पसलियां बाहम मिल जाती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु 13:56 अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहाँ 14 तक चौपाहे उनकी आवाज़ें सुनते हैं। याद रखिए अजाब कब्र से मुराद अजाब बरजक है। 14:9 जो भी उसका मुस्तहिक होगा उसे ये अजाब। 14:12 हाँ उसे कब्र में दफन किया। 14:15 जाए या आग में जला दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया हो, कोई भी सूरत हो उसे यह अजाब पहुँच कर रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसे कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती। लिहाजा मेरे भाइयों हमें कब्र के अजाब से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। लिहाजा नाजरीन कब्र की ज़िंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अमले सालेह के ज़रिए ही हो सकती है। कब्र में इंसान के साथ उसका अमल जाएगा और जैसा उसका अमल होगा
उसी के मुताबिक उसके साथ सुलह किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैयत के साथ उसके पीछे 3 चीज़ें जाती, उसके घर वाले, उसका अमल और उसका माल। फिर 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं, एक ही चीज़ उसके साथ बाकी रहती है, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। इसलिए हम में से हर एक पर यह घड़ी आने वाली है, लिहाजा हम में से किसी को भी उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ हमें कसरत से नेक आमाल करते रहना चाहिए। कब हम पर यह घड़ी आ जाए, हम में से किसी को मालूम नहीं। नाजरीन, कब्र में दफनाए जाने के बाद इससे उठाए जाने का मरहला पेश आएगा। हम में से बहुत से लोग यह समझते हैं कि हम मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन हमें दोबारा जिंदा कर सकेगा। सम रहा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन और वो अपने आप को मिसाल बयान करने लगा और अपने असल पैदाइश को भूल गया। स्ट्रॉन्ग जीन को कौन जिंदा कर सकता है? इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप कह दीजिए कि इन्हें वह जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। कब्रों से उठाए जाने के बाद सारे लोग मैदान हश्र में जमा किए जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाबो किताब के लिए पेश किए जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, तो सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। मैदान हश्र में लोग नंगे बदन, नंगे पांव और गैर मख्तून जमा किए जाएंगे। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मर्द और औरत सब एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, इस रोज का मामला एक दूसरे की तरफ देखने से 16-55 कहीं ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, कुरान हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, दरहम बरहम हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि हर नफ्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की फिक्र होगी कि उसका नाम आमाल उसके किस हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद उनमें दुनियावी जिंदगी के आमाल की जजा या सजा दी जाएगी। उस दिन को यमुल क़यामा कहा है। 17-16 सित चाहता है। कुरान और हदीस में उस दिन की सख्ती और हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया, क़यामत का दिन 5000 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यमुल क़यामा स्ट्रॉन्ग 75 क़यामा का लफ्ज़ वारिद हुआ है और अल यमुल आखिर वदारुल आखिरा जैसे अल्फाज का जिक्र स्ट्रॉन्ग 757 कुरान करीम में 20 मरतबा हुआ है। ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी ये अकीदा है कि एक दिन 2 आदमी आखिरा से बढ़ता हुआ है। कुरान करीम में 20 मरतबा 12 साल के बराबर भी 2 आदमी 7 में से मिल गए, हम आदमियों जैसे दी। क़यामत का लफ्ज़ वारिद हुआ है और अल यमुल क़यामा 20 मरतबा हुआ है। स्ट्रॉन्ग 7788 सख्ती और हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया, कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यमुल क़यामा होगा। स्ट्रॉन्ग 86 दुनिया दीगर कौमें भी किसी न किसी शक्ल जासमाल में क़यामत के दिन को तस्लीम करती हैं। अकल का तकाजा भी यही है कि इस पूरी कायनात का समप करना पड़ेगा कि वजूद का कोई अहम मकसद ज़रूर होना चाहिए और अशरफुल मखलूकात को अपने किए हुए आमाल की जजा या सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। क़यामत कब वाक़ होगी सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहादत और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर फरमाया कि जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई है, बस समझें कि मैं भी क़यामत के साथ इस तरह भेजा गया हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नीज इस उम्मत के अफराद की उम्रें बहुत कम है, लिहाजा हमें हर वक्त इस अजीम दिन की तैयारी करनी। 5-8 सात
चाहिए क़यामत के वाक़ होने की तारीख का इल्म तो अल्लाह के पास है। हाँ, जिस शख्स की सफ़र वाक़ हो गई उसके लिए एक तरह से क़यामत वाक़ होने जाती है, क्योंकि कुरान हदीस की रोशनी में हमारा यह मानी अकीदा है कि स्ट्रॉन्ग इंसान की जज़ा या सज़ा क़यामत तक बल्कि मौत सूलह के बाद से ही दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा या सज़ा शुरू हो जाती है। चुनांचे दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा या सज़ा शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग 1917 बगीचों में से एक बगीचा बनती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा दोबारा। स्ट्रॉन्ग 33 उठाए जाने के बारे में मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि मैदान महशर की तरफ जाते और पाकी समारों के 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह जो खबारी खदीक करेगा, दूसरा गिरोह पैदल चलने वालों का होगा और तीसरा गिरोह जो दूल्हा मुन के दमरों के मोकेगे वो दमों में बार बार पहुंचे जाएंगे। मैं है तुम क़यामत के दिन इस हाल में आओगे कुछ समलन में कि तुम्हारे मुंह बंद कर दिए गए होंगे और कहते हैं सबसे पहले तुम्हारी रान तुम्हारे बारे में ई पाना बयान देगी। इस वक्त का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है और कोई दोस्त किसी दोस्त को दोस्त कहे तुम्हारे बारे में बयान देगी, ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखाएगा जाएंगे। गुनाहगार उस दिन किजाब के बदले दास्त करेगा अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुंभे को जो उसे पनाह एक 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 देता था और रवे ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि यह उसे निजात दिला दें, मगर सुनताए एक 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 हरगिज़ यह ना होगा। यकीनन वो शोले वाली आग है। लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, उनमें से किसी का पसीना उसके स्ट्रॉन्ग देता है घुटनों तक, किसी का उसकी कूख तक और किसी 2 तलाशों में का पसीना उसे लुगाम पना रहा होगा। क़यामत के दिन लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनका नाम आमाल उनके और 45 से स्ट्रॉन्ग दाएं हाथ में दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग देता था लोगों से कहते फिरेंगे लो मेरा नामा आमाल। स्ट्रॉन्ग 2114 कि हिसाब क्या है, काश मौत मेरा काम ही नहीं तमाम कर देती, मेरे माल ने मुझे कुछ भी तरफ का ख्याल या जहन्नुम से 48-12 जहन्नुम वालों से बेफिक्र होंगे, लज्जतों और मज़े में मुनहामिक होंगे, मसरूर होंगे कि हर एक चीज़ से बेखबर हो जाएंगे, निहायत हशाश बशाश होंगे, कुनवारी जाएंगे। हरे उन्हें मिली हुई होंगी जिनसे वह हरे उन्हें मिली हुई होंगी, लुत्फअंदोज हो रहे होंगे। तरह तरह के राग रागनियाँ और खुश आवाज़ें दिल फरेबी से उनके, उसके साथ ही इस लुत्फ सुरूर में उनकी बीवियाँ और उनकी बच्चे हरे भी शामिल होंगी। जन्नती मेवेदार दरख्तों के ठंडे और घने साये में आरामदे तकियों पर तख्तों पर लगे बेगमी और बेफिक्री के साथ अल्लाह की मेहमानदारी से हाफ में मज़े उठा रहे होंगे। हर किस्म के मेवे बरकर में सबके बाजे दिमाग में होंगे। उसकी ताजी खराबगाह है, उसका सब्ज़ा लहलहा रहा है, उसके 12 खाने मजबूत बुलंद और वस्ता है। स्ट्रॉन्ग बीज उसकी नहरें, उसके फल जायकादार पक्के हुए और बकसरत है। इसमें खूबसूरत नौजवान हारे हैं और उनके लिबास रेशमी और गुगाबांद है। बेशकीमत है इसकी नेमतें अबदी और लाजवाल, वो सलामती का घर है। स्ट्रॉन्ग बीज फलों का बाग है, इसकी नेमतें बकसरत और उम्दा है और उसके मुहल्लात बुलंदो बाला और मुजय्यन है। अल्लाह की तरफ से इन पर सलाम दोन्नी को पा ही सलाम है, खुद अल्लाह का अहले जन्नत के हाँ सलाम, जैसे फरमाया सूर उल-जाब में है, उनका तोहफा जिस रोज़ वह अल्लाह से मिलेंगे सलाम होगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती अपनी स्ट्रॉन्ग टोनी को पा नेमतों में मशगूल होंगे कि ऊपर की जानिब से एक नूर चमक देगा, यह अपना सर उठाएंगे और अल्लाह ताला की दीदार से मुशर्रफ होंगे, और उसकी कमा कहा है, सलाम वालेकुम या अहला जन्नत। जन्नती साफ तौर से अल्लाह को देखेंगे और स्ट्रॉन्ग टोनी को पा अल्लाह उन्हें देखेगा। किसी नेमत की तरफ उस वक्त वह आंख भी ना उठा पाएंगे, यहाँ तक कि हिजाब हायल हो और नूर बरकत हो जाएगा, और नूर बरकत उनके पास बाकी रहेगी। मुख्तसरन हमने आपके सामने रखने की कोशिश